दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रेगुलर न्यूज। दोस्तों, जिस प्रकार से गर्मी अपनी प्रचंडता के साथ आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार से देश में लोकसभा का जो चुनाव है उसका प्रचार प्रसार है वो भी प्रचंडता की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है युवा नेता अनिल चोपड़ा को और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है राव राजेंद्र सिंह को। दोस्तों, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट में किसकी क्या जीत हो सकती है, किसका पलड़ा भारी हो सकता है, कौन किसको क्या मात दे सकता है, उसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और जयपुर ग्रामीण लोकसभा जो सीट है वो जाट वर्सेस राजपूत के रूप में हो सकी है। दोस्तों, जाट वर्सेस राजपूत के रूप में इस सीट को देखा जा रहा है। तो हम जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के बारे में पूरा जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके बारे में जानेंगे और साथ में जो भी इसका विश्लेषण है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट किसकी पक्की हो सकती है, क्यों हो सकती है, ऐसे कौन कौन से कारण है, कौन सी रीजन है जो कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट में कांग्रेस या बीजेपी का पलड़ा किसका क्या भारी हो सकता है और कौन इस सीट को लेकर के जीत सकता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। आप वीडियो पर बने रहें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें और आप अपने विचार भी अवश्य बताएं। रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के बारे में हम जानना चाहेंगे कि 2008 में जो परिसमन हुआ था उसके तहत ही ये सीट अपने अस्तित्व में आई थी और 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें इसमें पहला चुनाव हुआ था। दोस्तों, वर्तमान समय में और पहले भी इसके अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा और आमेर, फुलेरा, झोटवाड़ा, बानसूर और जवारामगढ़, इसके अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। दोस्तों, यदि हम इस जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के अंदर मतदाता की बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में जो इस लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय यहां पर 19,52,542 मतदाता थे, वोटर थे। लेकिन अब 2024 की हम बात करें तो इसमें 2,21,000 वोटर यहां पर बढ़े हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जो टोटल वोट हैं वो यहां पर अब 21,73,554 वोटर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप 2024 के चुनाव में जयपुर ग्रामीण लोकसभा की जो सीट है इसमें 21,73,554 वोटर हैं जो कि वोट डालेंगे। इनमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 लाख जो वोटर हैं, 11 लाख वोटर हैं वो युवा हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो 11 लाख वोटर हैं वो बिल्कुल युवा हैं और युवा किस तरफ यहां पर घूमेगा उसी की यहां पर जीत होने वाली है। जो भी 11 लाख युवाओं को लुभाएगा वही कैंडिडेट या पर वही पार्टी यहां पर आसानी से जीत हासिल करेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अब यहां पर थोड़ा सा विश्लेषण जानना चाहूंगा कि यहां पर जब पहली बार परिसीमन के बाद में 2009 के अंदर ये सीट अस्तित्व में आई थी तो पहला जो चुनाव हुआ था इसके अंदर बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह यहां पर चुनाव लड़े थे। दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस के बारे में जानते हैं तो लालचंद कटारिया यहां पर चुनाव लड़े थे और लालचंद कटारिया यहां पर पहली बार इस सीट के ऊपर जीत हासिल इन्होंने की थी। 52,000 वोटों से इन्होंने उस समय बीजेपी की प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को हराया था और यही राव राजेंद्र सिंह अब 2024 के अंदर बीजेपी की फिर से प्रत्याशी बनकर के यहां पर इस मैदान में आए हैं। आगे चर्चा करना चाहूंगा कि 2014 के अंदर यहां पर बीजेपी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को यहां पर मैदान में उतारा था और दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी था सीपी जोशी। सीपी जोशी यहां पर हार गए थे और जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे वो यहां पर 3 लाख वोटों के आसपास जीत हासिल कर लिए थे। 2000 यदि हम 19 की बात करते हैं तो यहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहां पर 4 लाख वोटों से जीते थे और कांग्रेस की प्रत्याशी थी उस समय कृष्णा पूनिया। तो कृष्णा पूनिया को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहां पर 4 लाख वोटों से 2019 में हराया था। लेकिन अब जो 2024 का चुनाव है 2024 का चुनाव है जिसमें बीजेपी का प्रत्याशी है
राव राजेंद्र सिंह। और यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं युवा नेता अनिल चोपड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर अनिल चोपड़ा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं राव राजेंद्र सिंह। अब इन दोनों के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि राव राजेंद्र सिंह और अनिल चोपड़ा, इन दोनों की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो क्या कुछ कहती है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। तो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के अंदर जो अनिल चोपड़ा है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनिल चोपड़ा की जो उम्र है इस समय वो 31 वर्ष के हैं और इन्होंने एमए तक की पढ़ाई की है। सचिन पायलट के नजदीकी हैं, इस कारण से इनको ये टिकट मिला है। और ये जो क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का जो क्षेत्र है ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, इस कारण से भी इनको ये टिकट मिला है। इनके हम राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने पहली बार 2014 में NSUI के तहत इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा था, छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और उस चुनाव के अंदर इन्होंने जीत हासिल की थी और ये अध्यक्ष बने थे उस समय 2014 में। उसके बाद में ये NSUI से जुड़े रहे और साथ में ये कांग्रेस से भी मिल चुके थे, अर्थात कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया और तब से ही ये कांग्रेस पार्टी के अंदर सक्रिय हैं। इसके बाद में इनको NSUI के तहत ही पंजाब और उत्तराखंड के अंदर भी इनको सह प्रभारी बना करके भेजा गया था और वर्तमान समय भी यदि हम बात करते हैं तो ये यूथ कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं। दूसरी तरफ हम जानकारी लेने वाले हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो है राव राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों बहुत ही कद्दावर नेता हैं। इनके बारे में यदि हम जानकारी ले तो इस समय इनकी उम्र है 65 वर्ष और साथियों इन्होंने बीए की पढ़ाई की है। राव राजेंद्र सिंह ने अब तक दोस्तों 4 विधायकी चुनाव इन्होंने लड़े हैं, 4 विधायकी चुनाव इन्होंने लड़े हैं, जो कि पहला चुनाव था इनका 1998 में। उस समय ये कमला बेनीवाल से हार गए थे, लेकिन इसके बाद में इन्होंने 2003 में चुनाव लड़ा, उस समय इन्होंने कमला बेनीवाल को हरा दिया। इसके बाद में ये 2008 में चुनाव लड़े, 2008 में और 2013 में चुनाव इन्होंने विधायक का लड़ा शाहपुरा से, तो उस समय इन्होंने जीत हासिल की थी और कमला बेनीवाल के जो बेटे थे आलोक बेनीवाल उनको इन्होंने हराया था। इसके बाद में इन्होंने इसके साथ ही इन्होंने 2009 के अंदर इसी जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय ये कांग्रेस के प्रत्याशी लालचंद कटारिया से 52,000 वोटों से हार गए थे। दोस्तों 2013 में जब ये विधायक थे उस समय राजस्थान में वसुंधरा की सरकार थी। उस वसुंधरा सरकार के अंदर राव राजेंद्र सिंह को विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। 2013 के अंदर जो वसुंधरा की सरकार थी उसके अंदर इनको उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। अब दोस्तों हम जानकारी लेते हैं कि इस जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के अंदर अब 2024 के अंदर किसका क्या पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और कौन इस चुनाव के अंदर सीट निकाल सकता है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में अब हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों हम अनिल चोपड़ा के बारे में यदि जानकारी लें तो अनिल चोपड़ा के पक्ष में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि चुनाव को निकाल सकते हैं। इसमें सबसे इनको फायदा मिलने वाला है दोस्तों, एक तो ये जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट है ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, इसका फायदा इनको मिलने वाला है। दूसरा है कि ये सचिन पायलट के बिल्कुल करीबी हैं और सचिन पायलट के करीबी होने के कारण जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट में जो गुर्जर कौम के जो वोट हैं वो गुर्जर कौम के वोट इनको मिल सकते हैं। ये इनके लिए सबसे अच्छा फायदा है और जाट कौम का भी इनको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। तीसरा सबसे अच्छा इनको फायदा यहाँ पर यह मिलने वाला है कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के अंदर जो 21,73,554 वोटर हैं इनमें से 11 लाख जो वोटर हैं वो युवा हैं। तो यहाँ पर यदि एक युवा को, अनिल चोपड़ा युवा है, तो एक युवा यदि युवाओं को लुभाता है तो अवश्य यहाँ पर इन 11 लाख युवाओं का बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों अनिल चोपड़ा के लिए ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पर ये 3 कारण हैं, फैक्ट हैं जिनके कारण ये अपनी जीत हासिल कर सकते हैं।
साथ में है, यदि आप जानकारी लें कि राव राजेंद्र सिंह के बारे में, तो इनका राजनीतिक जो कैरियर है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अब से पहले ये 3 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार विधायक का चुनाव हार चुके हैं और एक बार ये इसी जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव भी हार चुके हैं। इस कारण से इनको दोस्तों राजनीति का बहुत ही अच्छा अनुभव है। साथ में 2013 में वसुंधरा सरकार के अंदर विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रहे थे, इसलिए इनको राजनीति का बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो अनुभव का यहाँ पर इनको फायदा मिलने वाला है। साथ में यदि हम देखते हैं तो दोस्तों राव राजेंद्र सिंह एक स्वच्छ छवि के नेता हैं, किसी भी प्रकार से इनकी छवि के ऊपर कोई दाग नहीं है। यदि इनकी छवि के ऊपर कोई दाग नहीं है तो उसका भी फायदा यहाँ पर इनको मिलने वाला है। तीसरा फैक्ट यदि हम जानते हैं तो इनकी जो उम्र है वो इस समय 65 वर्ष है, तो इनकी जो उम्र का लिहाज है वो भी यहाँ पर इनको एक फैक्ट के रूप में फायदा दे सकता है। तो दोस्तों ये तो परिणाम ही बताएगा कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट राव राजेंद्र सिंह या युवा नेता अनिल चोपड़ा में से कौन बाजी मार सकता है। धन्यवाद।